जैसे जो रैशनल नंबर ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में है उनको तो भाई लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है हमें, वो तो ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। बट हमने कल की क्लास में क्या देखा था कि भाई रैशनल नंबर मेरे पास दो टाइप के और होते हैं। फर्स्ट टाइप के मेरे पास जैसे 0.42 लिख दिया एक ये, और अगर मैंने एक लिख दिया 0.77777 एंड सो ऑन, राइट। तो एक टाइप का ये भी मेरा रैशनल नंबर है, एक टाइप का ये भी रैशनल नंबर है। इसको मैं किसके अंदर ला रही थी, इसको मैं टर्मिनेटिंग के अंदर ला रही थी। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और इसको मैं किसके अंदर ला रही थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। कि भाई ना तो ये एंड हो रहा है, एंड नहीं हो रहा, डैश 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 लग रहा है, पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो मेरा ये भी रैशनल नंबर होता था, ये भी रैशनल नंबर होता था। भाई हम जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर तो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे होने चाहिए, राइट। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको अगर ऐसा नंबर दे दिया और ऐसा नंबर दे दिया और आपसे कहा कि भाई इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो अब वो कैसे लिखेंगे आज वो सीखेंगे, राइट। तो देख लेते हैं। तो सपोज 0.42 ही है आपके पास, देखो ये वाले लिखने थोड़े से इजी होते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही स्टेप में काम हो जाता है। तो जैसे इसको मुझे लिखना है, राइट, इसको मुझे लिखना है रैशनल नंबर की फॉर्मेट में, तो मैं कैसे लिखूंगी, 0.42 है, ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट दो डिजिट, राइट, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो जब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 42/100। अब अगर इसको आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, इन द सेंस इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 2 के टेबल में 42 कहाँ आता है, 21 पे, और 2 के टेबल में 100 कहाँ आता है, 50 पे। तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 21/50 लिख सकती हूँ। ये बात क्लियर है। तो अगर आपको 0.42 को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको आप ऐसे करोगे। ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर आपके पास एक और आ जाता, सपोज मैं कह रही हूँ 0.314 ये आ जाता, इसको अब आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है, तो भाई ये भी इजी है। ये कैसे इजी है, 0.314 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो मतलब ये उतरा और नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, राइट। तो 314/1000 आ गया। अब स्टिल इसको मुझे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 2 1s 2, 2 5s 10, 2 7s 14, 2 5s 10, 0 0, तो 157/500। देखो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में आ गया ना ये नंबर हमारा 0.314, तो इसको मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ये चीज क्लियर है। तो अगर ऐसे आ गए तो ये तो इजी है, ये सबसे हो जाएंगे। बट अगर इस टाइप के आ गए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की, ना तो खत्म हो रहे हैं, डैश 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 लगा हुआ है, और स्पेसिफिक डिजिट है जो कि बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उसमें क्या होगा हमारा, उसमें अब हम समझेंगे, राइट। देखो बेटा, अगर मेरे पास जैसे 0.7777 आ जाता है तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया लेट x is equal to 0.7777 and so on, राइट। तो सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेप में आप क्या लिखोगे, x is equal to 0.7 बार लिख सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर बार लगाया है ये यूनिट डिजिट पे आएगा जो बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो जैसे इसमें 777 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने 7 के ऊपर क्या लगा दिया, एक डंडा लगा दिया, इसको क्या कहते हैं, 7 बार, राइट। ये बात क्लियर है। तो एक तो ऐसे वाले जो नंबर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ये चीज याद रखेंगे। अब मुझे इस वाले नंबर को किसकी फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अब ये कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही रिपीट हो रहा है, 7 फिर 7 फिर 7, तो सिर्फ सिंगल रिपीट हो रहा है, राइट। तो जब सिर्फ एक ही रिपीट हो रहा है तो किससे इनटू हो जाएगा, मेरा x भी किससे इनटू हो जाएगा, 10 से इनटू हो जाएगा, और मेरा 0.77 भी 10 से इनटू हो जाएगा। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से इनटू, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से इनटू, 3 रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से इनटू। ये चीज क्लियर है। जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 000 से इनटू होता रहता है। ये बात क्लियर है। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। ये बात समझ आ रही है।
और हिंदी में अगर लिखना है 10 से दोनों तरफ गुणा करो, राइट। ये बात समझ आ गई। तो 10 से यहां भी इंटू हो जाएगा, ठीक है, 10 से यहां भी इंटू हो जाएगा। तो अब जब 10 10 10 से इंटू हो गया, अब अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है, अब देखो 10 इंटू एक्स तो 10x हो जाएगा, राइट। 10 इंटू 0.7777 ये क्या हो जाएगा? अगर 10 से इंटू हो रहा है तो ये जो डेसिमल होता है ये सिर्फ मेरी एक प्लेस आगे शिफ्ट होता है। ये बच्चे याद रखेंगे सारे, अगर मेरे पास 10 लगा हुआ है तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पे 100 लगा होता तो ये 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता। अगर यहाँ पे 1000 लगा होता तो ये 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता। बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ गया? 7.777 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है? अब क्या होगा? x को LHS और RHS, LHS और RHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से घटाइए, दोनों से घटाइए, घटाइए। ये बात क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? इन द सेंस, और इंग्लिश में अगर लिखना है subtracting x from both the sides. इन द सेंस मुझे x को इस साइड से भी घटाना है और इस साइड से भी घटाना है। तो 10x minus x is equal to 7.7777 and so on minus x। ये बात क्लियर है? x को देखो यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, x को यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि मेरी इक्वेशन सेम रहे। ये चीज समझ आ रही है? ताकि मेरी इक्वेशन सेम रहे इसलिए मुझे इसको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है, राइट। तो अब क्या हो जाएगा? अब जब 10x से x सब्ट्रैक्ट हुआ, x के आगे क्या लगा? 1, 10 में से 1 गया 9 और x एज इट इज लिख दूंगी, राइट। अब इसमें से देखो 7.7777 एंड सो ऑन है माइनस 0.7777 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है? तो अब 7.7777 से अगर मैं 0.7777 को माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 0, 0 0.7 में से 0 गया 7। तो 9x is equal to 7 आ गया। ये चीज क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा? 7/9, 7/9। इन द सेंस अगर मुझे इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना है तो मेरे ये सारे स्टेप्स हैं और ये मेरा लास्ट में 7/9 आ गया। ये चीज क्लियर है बेटा? आई होप ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अगर नहीं क्लियर है तो बेटा प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब देखते हैं, अभी एक रिपीट हो रहा था 7777, अब हमारे 2 जब रिपीट होंगे तब क्या होगा तब देखते हैं, ठीक है। तो अब जब 2 रिपीट हो रहे हैं नंबर्स तब देखते हैं। अब मैं ये सब नहीं लिखूंगी, अब थोड़ा सा देख लेना आप लोग भी, राइट, कि कैसे हो रहा है। तो अब अगर है कि 0.23 पे बार लगा हुआ है, x is equal to 0.23 बार, और इसको मुझे p/q की फॉर्म में लिखना है, राइट। तो अब क्या होगा? मेरे 2 नंबरों पे बार लगा हुआ है, मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो x is equal to 0.232323 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है? अब जब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे इंटू होगा? 100 से। जब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो किससे हुआ था? तब 10 से हुआ था। अब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से इंटू होगा। ये बात क्लियर है? तो अब किससे इंटू कर रहे हैं हम? 100 से। ये बात समझ आ गई? स्टेटमेंट अब आप लिख लोगे तो 100 यहां भी इंटू हुआ और 100 मेरा यहां भी इंटू हुआ। और मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में ही आपको समझाया था कि जब 2 0 से इंटू होता है यहाँ पे, मतलब 100 से जब इंटू होगा तो मेरा ये डेसिमल प्लेस है ये 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, राइट। मतलब अभी यहाँ लगा हुआ है तो 2 0 आगे शिफ्ट होएगा, मतलब 1 और ये 2। तो अब क्या हो जाएगा? ये 100x is equal to 23.232323 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है? अब वही सेम स्टेप होता है, x यहां से भी सब्ट्रैक्ट होगा, x यहां से भी सब्ट्रैक्ट होगा, x को यहां से भी घटाएंगे, x को यहां से भी घटाएंगे ताकि मेरी इक्वेशन सेम रहे, राइट। तो 100x
माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.232323 और माइनस एक्स। ये चीज क्लियर है बेटे? अब 100x में से अगर एक x सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना रहेगा? 100 में से एक गया तो कितना रह गया? 99x। ये बात क्लियर है? और ये देखो अब ये है आपके पास, तो 23.232323 एंड सो ऑन, राइट? माइनस x कितना था? x की वैल्यू यहां से ऊपर से उठा के डालते हैं। x कितना है? 0.2323 एंड सो ऑन, राइट? अब ये देखो सब्ट्रैक्ट आपके सामने ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा पता लग जाए। तो 0.232323 ये क्या हो रहा है? ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 0 और यहाँ पे 23। ये चीज क्लियर है? अब क्या आ जाएगा? 99x इज इक्वल टू 23। ये चीज समझ आ रही है? अब यहाँ पे ये इनटू हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ गई? 23/99। तो मैंने देखो ये आपका ऐसे दे रखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, इसको मैंने py की फॉर्म में लिख दिया और यही आपको लिखना था। ये चीज क्लियर है? एक आधा और उठा लेते हैं बेटा। ठीक है, एक और उठाते हैं। एक बेटा उठा लेते हैं 18.48 पे बार, x इज इक्वल टू 18.48 और 48 पे बार है। इसको मुझे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, राइट? तो अब हम दोबारा देख रहे हैं कि दो डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे इनटू होगा? 100 से, राइट? तो सबसे पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं थोड़ा सा, 48 48 48 है ना, 48 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है? अब 100 यहाँ भी इनटू होगा और 100 यहाँ भी इनटू होगा। 100 क्यों इनटू हुआ है? 100 इसलिए इनटू है क्योंकि मेरी डिजिट कितनी रिपीट हो रही है? 2, राइट? तो ये 100 इनटू हुआ तो 1 और ये 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो गया। तो भाई 100x इज इक्वल टू 1848.484848 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है? अब x यहां से भी सब्ट्रैक्ट होगा और x कहां से भी सब्ट्रैक्ट होगा? यहां से भी। ये बात क्लियर है? तो ये तो देखो 100x में से एक x दिया तो कितना आ गया? ये तो 99x आ गया। अब इसमें हम x की वैल्यू कहां से लिखते हैं? ऊपर से, यहां से। तो 1848.484848 है ना, में से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? 18.484848 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है? अब देखो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, आपके सामने सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 पॉइंट, ये लिखना आता है सबको? ये वाली सब्ट्रैक्शन आती है? देखो जहां पे भी डेसिमल होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखनी है, राइट? अब ये तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है? 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 8 1। ये चीज क्लियर है? 1830, राइट? तो अब 99x इज इक्वल टू 1830, राइट? अब यहाँ पे इनटू हो रहा है, नीचे जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 1830 अपॉन में 99। तो ये आपका क्या हो गया? p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, राइट? तो ये हमारा क्लियर है।